सादर जय सिया राम। आज हम सभी को यह अवसर प्राप्त हुआ है जो अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर परम ब्रह्म परमेश्वर का वांग्मय स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण एवं भगवान का चरितामृत, लीलामृत और ये भी कह सकते हैं कि भगवान की आत्मा, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो ऐसे श्रीमद् भागवत महापुराण को हमको श्रवण करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। और कहाँ हो रहा है? आपके जनपद तीर्थ नगर में यह शुभ अवसर हमको प्राप्त हो रहा है। अच्छा, आपके हृदय में जिज्ञासा हुई होगी कि हमारा जनपद तीर्थ कैसे हो गया? तो शास्त्र में लिखा है, तत्रैव गंगा मथुरा च तत्र गोदावरी सिंधु सरस्वती च नद्या समस्ता अपि देवधाता वसंति यत्राचित सतकथा परा। जहाँ भगवान का कथा होता है वह स्थान तीर्थ हो जाता है। अब चलिए अब तीर्थ के बारे में कुछ बातें कर लेते हैं। देखिए, तीर्थ की अपनी कोई महिमा नहीं है। क्षमा कीजिएगा, मैं तीर्थ का निंदा नहीं कर रहा हूँ, मैं आशय स्पष्ट करने का प्रयास कर रहा हूँ। देखिए, यदि तीर्थ की कोई महिमा है तो वो वहां के रहने वाले तीर्थियों से है। श्री कृष्ण जी भी खुद भागवत जी में 10वें स्कंद के 84वें अध्याय के 11वें श्लोक में कहते हैं, नाहं मयानि तीर्थानि ना देव मृच्छला मया ते पुनन्ते कालेना दर्शनादेव साधवा। देखिए, तीर्थ की अपनी कोई महिमा नहीं है, ये जड़ है। यदि आप तीर्थ में जाएंगे, घनघोर तपस्या करेंगे, दान पुण्य करेंगे, इत्यादि करेंगे, तब से कहीं जाकर आपका मुक्ति सुनिश्चित है या नहीं, ये तो भगवान के हाथों में है। लेकिन अगर आप मणि रामदास छावनी जी एवं कोई अन्य तीर्थ संत का आप दर्शन कर लेते हैं, तब उसी क्षण आपकी मुक्ति सुनिश्चित है। अब गोस्वामी जी भी कहते हैं, मुद मंगलमय संत समाजु जिम जग जंगम तीरथ राजू सठ सुधरे सत संगत पाई पारस परस उठात सुहाई। श्री तुलसीदास जी कहते हैं कि एक सच्चा संत चलते फिरते तीर्थ के समान है। और देखिए, एक पारस पत्थर होता है, पारस मणि, उसमें कंडीशन अप्लाइड होता है। उसे आप लोहे की धातु से स्पर्श कराएंगे तब वह सोने का हो जाएगा। हाँ, लेकिन वह केवल लोहे की ही धातु को सोने में बदल सकता है। अन्य कोई तांबा पीतल को स्पर्श कराएंगे तब कुछ होने वाला नहीं है। और लेकिन संतों से कोई कंडीशन अप्लाइड नहीं होता। उनके पास कोई अधम से अधम, पापी से पापी, सठ से सठ व्यक्ति जाकर बैठ जाए तो उसका कल्याण निश्चित है। और संत उसे सुधार कर ही छोड़ते हैं। अच्छा, देखिए, श्रीमद् भागवत महापुराण त्रिवेणी का संगम है। आपके मन में जिज्ञासा हुई होगी कि ये त्रिवेणी कैसे है, इसमें तो 3 धाराएं नहीं दिख रही, तब इसे त्रिवेणी कैसे कह दिया? लेकिन
दो पक्ष होते हैं, ज्ञान पक्ष और भक्ति पक्ष। ज्ञान पक्ष के लोग कहते हैं कि इसमें तीन धाराएं होती हैं, ज्ञान की धाराएं, भक्ति की धाराएं और वैराग्य रूपी धाराएं, और इसलिए यह त्रिवेणी संगम है। और भक्ति पक्ष के लोग बड़ा ही सुंदर बात कहते हैं। वे कहते हैं कि भैया ये सब झंझट को छोड़िए, आगे आप इसके महत्व में प्रवेश करेंगे, आगे का कथा श्रवण करेंगे। देखिए, जब व्यास जी का मन चिंतित हुआ तब उन्होंने नारद जी के आश्वासन अनुसार बद्रीनाथ के ऊपर माड़ा गांव के पास सरस्वती तट के बगल व्यास गुफा में उन्होंने श्रीमद् भागवत महापुराण का दिव्य रचना किया, जिसमें 18,000 श्लोकों के साथ हरि और हरि के भक्तों का गुण गाया है। और इसमें भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का चित्रण किया है। और भगवान श्री कृष्ण ने लीलाएं की हैं यमुना तट के पास। और इस ग्रंथ का गायन कहाँ हुआ? इस ग्रंथ का गायन गंगा नदी के पास सनकादिक आश्रम के बगल में हुआ। इसलिए कदाचित कालिंदी तट विपिन संगीत कलौ मुदा वीरी नारी वदन कमला स्वाद मधुपो रमा शंभु ब्रह्मा मरपति गणेश चित्त पदो जगन्नाथ स्वामी नयनपति गामी तब प्रभु। देखिए, इस ग्रंथ भगवान श्री कृष्ण ने लीलाएं कहाँ की है? गंगा यमुना नदी के पास। और इस ग्रंथ का रचना कहाँ पर हुआ है? सरस्वती नदी के पास, तट के पास। और इस ग्रंथ का गायन कहाँ हुआ है? गंगा नदी के पास। इसलिए ये ग्रंथ त्रिवेणी का संगम है। आज चलिए अब श्रीमद् भागवत महापुराण के महत्व में प्रवेश करते हैं। महत्व में प्रवेश करने के पहले कुछ बेसिक नॉलेज ले लीजिए कि श्रीमद् भागवत के ऋषि कौन है, उनके देवता कौन है, उनका बृहति कौन है। देखिए, श्रीमद् भागवत महापुराण के ऋषि देवर्षि नारद हैं, उनके देवता भगवान नारायण हैं। यह एक स्तोत्र मंत्र है और इसका कार्य हमारे अंदर भक्ति, ज्ञान और वैराग्य की स्थापना करना है। अच्छा, इसका अर्थ क्या है? भागवता प्रोक्तम इति भागवतम, भागवता उच्चरितम इति भागवतम, भागवता उदितम इति भागवतम, भागवता चरितम इति भागवतम। भगवान श्री कृष्ण के मुख से यह श्रीमद् भागवत का जन्म हुआ है। अब भागवत किसे कहते हैं? भागवता परम भक्ता, भागवता तेषां भागवता नाम उपावना भागचरितम इति भागवतम। यह भगवान श्री कृष्ण के भक्त हैं श्रीमद् भागवत। अब उनके भक्त का चरित्र श्रीमद् भागवत है। या ये भी कह सकते हैं कि भगवान श्री कृष्ण और उनके भक्त का चरित्र ही श्रीमद् भागवत महापुराण है। भागवता ईश्वरः प्राप्ताय आश्मकम हृदय इच्छा व अभिलाषा या प्रगति करोति या उदितम करोति। श्रीमद् भागवत भागवती कथा। ये श्रीमद् भागवत महापुराण हमारे हृदय में
अभिलाषा जागृत भगवान को प्राप्त करने के लिए अभिलाषा जागृत करता है। और देखिए नंदलाल जिनके चरणों की सेवा करते हैं, यानी श्री मतलब राधा रानी। और देखिए वेद व्यास जी यहाँ पर श्री लगाकर ये स्पष्ट करना चाहते हैं कि श्रीमद् भागवत में प्रवेश करने से पहले हमें राधा रानी को प्रणाम कर लेना चाहिए। अच्छा देखिए श्री के बाद मद, और मद का अर्थ है पूर्ण, यानी राधा रानी की कृपा से पूर्ण जो पुराण है वो है भागवत महापुराण। अब किसी कवि ने बहुत ही सुंदर भाव कहा है, मैं आप लोगों को सुना दूं। भाग के कहे से खुल जात भाग जीवन के, गा के कहे से गुमान गली जात है, वा के कहे से विष्णु दूत में वर्ण होत, ता के कहे से भवसागर तर जात है। अक्षर की सुने से एक जन्म के पाप के विनाश होते, द्वे के सुने से भाव द्वेष मिट जात है। कृष्ण की कृपा से कहूँ सप्ताह मिल जाए तो ब्रज को खास वास ताज मिल जाते हैं। देखिए भागवत जी की यही महिमा है। सागर जय सिया राम। आदर्श मणि पांडे, अयोध्या।